सरकार के पास पैसे नहीं है। इस राज्य सरकार का खजाना खाली है। इनके ट्रेजरी में 1 रुपया नहीं है कि राज्य चला सकें। कि कमल खिलाइए तब देश आगे बढ़ेगा। ट्रेजरी खाली है या नहीं, राज्य की आर्थिक स्थिति खराब है या नहीं, तो स्पष्ट रूप से बता दीजिए। हेमंत सोरेन की ये सरकार जो प्रचंड जनादेश के साथ सत्ता में आई है, यूटिलिटी जो है वो राज्य सरकार दिखा नहीं पा रही है केंद्र को, जिसके चलते कि ये केंद्र सरकार से पैसा रिलीज नहीं करा पा रही है। हम पैसा देने के लिए जो हमारी मदद है वो करने के लिए तैयार है, लेकिन एटलीस्ट हमें ये तो बताया जाए कि पैसा यूटिलिटी हुआ। थोड़ी स्थिति है संकट की, लेकिन चूंकि यहाँ हेमंत सोरेन जैसे संवेदनशील मुख्यमंत्री का शासन है, हम जानते हैं कैसे बेहतर कुशल प्रबंधन करते हुए। इस वक्त हमारे साथ विधानसभा में ही भैया प्रवक्ता हैं आप जेएमएम के, ठीक है, इतना अच्छा बोलते हैं, सरकार के ऊपर इतना सारा आरोप लगा, बच्चे नाराज हैं। आप लोग जब आए थे तो ये बोले थे कि अपनी सरकार है, ये बच्चों की सरकार है, बूढ़ों की सरकार है, और वही बच्चे अगर हम हटा भी देते तमाम आरोप, चलिए सरकार उलटना तोड़ना क्या हो रहा छोड़ देते हैं, बच्चा लोग तो इम्पोर्टेंट है ना भैया, उनके बारे में कौन सोचेगा। क्यों नहीं आप लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं कि जो बच्चे रो के हमसे ये बोल रहे हैं कि भैया प्लेट धो रहे हैं, उनके लिए छात्रवृत्ति का काम और आसानी से और तेजी कर दिया जाए। देखिए, निसंदेह हेमंत सोरेन की ये सरकार जो प्रचंड जनादेश के साथ सत्ता में आई है, यहाँ के युवाओं के, यहाँ के तमाम आदिवासी मूलवासी के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से, उनके मतों से, उनके विश्वास से ये सरकार बनी है। निश्चित रूप से हम जनादेश का सम्मान करते हैं और जो भी हम वादे करके आए हैं उन वादों को हम एक एक करके पूरा कर रहे हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी बहुत तकलीफ होती है जब छात्रवृत्ति नहीं दे पाते हैं। क्यों नहीं दे पाते हैं उसके तह में जाइए। जो केंद्र है तानाशाही सरकार है और वो हमारी विभिन्न योजनाओं में केंद्रांश की राशि रोक के रखी है। साथ ही हमारा राजस्व का पैसा, हमारा सेस का पैसा, हमारा रॉयल्टी का पैसा वो रोक के रखा गया है। विभिन्न योजनाएं ठप पड़ गई हैं क्योंकि संघीय ढांचे में राज्य को अगर केंद्र सरकार मदद न करे, और मदद कोई ये नहीं है कि हमें खैरात में दिया जा रहा है, वो हमारा हक है, अधिकार है, उससे हमें वंचित किया जाता है, तो कहीं ना कहीं योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लेकिन फिर भी माननीय हेमंत सोरेन जी कुशल वित्तीय प्रबंधन का आप उदाहरण देखेंगे। आने वाले दिनों में हम जैसे भी होगा छात्रवृत्ति भुगतान करेंगे छात्रों को, चाहे उसके लिए सरकार को जो भी करना पड़े। ये मनोज भाई, ये तो आपका जवाब है, ये तो बच्चे सुनेंगे ही, लेकिन उनका एक सवाल ये भी है, मतलब पूरी सरकार से, किसी स्पेसिफिक पर्सन से नहीं है, कि जिस टेक्निकल फॉल्ट के बारे की बात हो रही है, मंत्री जी ये बता रहे हैं कि टेक्निकल फॉल्ट है, उसको दूर करने, रिजॉल्व करने की कोशिश हो रही है। आप लोगों की बात चमरा लिंडा जी से नहीं हो रही कि आपके चक्कर में हेमंत सोरेन जी के ऊपर बच्चे ऐसे कर रहे हैं। बताइए, वहाँ रोड पर हेमंत सोरेन जी का नारा लगा दिए बच्चे लोग। आप लोगों की चमरा लिंडा जी से बात नहीं हुई कि आपके मंत्रालय, आपके विभाग की त्रुटियों के चलते माननीय जो मुख्यमंत्री हैं राज्य के, उनको सुनना पड़ रहा है, मंत्रियों को सुनना पड़ रहा है, विभागों को सुनना पड़ रहा है। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, हमारे जो भी मंत्री हैं संवेदनशील मंत्री हैं और अपने स्तर से वो भरसक प्रयास कर रहे होंगे। मामला प्रक्रियाधीन है, कहीं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, कुछ ऑनलाइन में प्रॉब्लम होगा, जो भी प्रॉब्लम होगा उसकी विस्तृत जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर बताऊंगा कि ईमानदार प्रयास मंत्री महोदय की तरफ से भी हो रहा होगा और माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में बातें हैं। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर ही कवायद की जा रही है और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, विश्वास दिला रहा हूँ, बहुत जल्द इस संकट से हम निजात पा लेंगे। अभी बीजेपी सदन जब शुरू होने वाला था तो उसके पहले बीजेपी के जो विधायक है यहाँ पर तख्ती वख्ती लेकर के आप लोग को घेरने के लिए, मौखिक रूप से बोलने के लिए, आरोप लगाने के लिए खड़े थे। हमसे उनसे पूछा ये चीज़, तो उन्होंने कहा कि यूटिलिटी जो है वो राज्य सरकार दिखा नहीं पा रही है केंद्र को, जिसके चलते कि ये केंद्र सरकार से पैसा रिलीज नहीं करा पा रही है। हम पैसा देने के लिए जो हमारी मदद है वो करने के लिए तैयार है, लेकिन एटलीस्ट हमें ये तो बताया जाए कि पैसा यूटिलिटी हुआ कहाँ। देखिए, जो विभिन्न योजनाएं हैं, उदाहरण स्वरूप नल जल योजना, केंद्र की योजना, और केंद्र पैसे कितने दिया है? उससे ज्यादा राज्य पैसे दे चुका है, राज्यांश ज्यादा हो चुका, लेकिन केंद्र असहयोगात्मक रवैया अपना रही है। यूटिलिटी सर्टिफिकेट दिया जा चुका है, मैं डंके की चोट पर कहता हूं, ये झूठ बोलते हैं। और उसके बावजूद भी आप पूछिए उनसे कि जो अन्य राज्य हैं, जो बीजेपी शासित राज्य हैं, वहाँ आपने कितने पैसे दिए, वहाँ किस मापदंड पर आपने दिए। यहाँ संवेदक सड़कों पर हैं,
कई संवेदक एनपीए हो गए हैं, कई का मकान दुकान कुर्की जब्ती हो जाएगा बैंक के द्वारा। तो आपको उसकी परवाह नहीं है, आप पैसे देना बंद कर दिए इसलिए कि यहाँ फिर प्रचंड बहुमत से आपकी विरोधी सरकार आ गई। जेपी नड्डा हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो झारखंड आते हैं, देवघर में सभा करते हैं और इस राज्य में आकर के इस राज्य सरकार के बारे में ये बोल करके जाते हैं कि इस राज्य सरकार के पास पैसे नहीं है, इस राज्य सरकार का खजाना खाली है, इनके ट्रेजरी में 1 रुपया नहीं है कि ये राज्य चला सकें। राज्य तभी चलेगा जब यहाँ कमल खिलेगा। इसमें मेरा 2 कोट है सर। पहला तो ये कि आखिर वो सच बोल रहे हैं झूठ, और अगर झूठ बोल रहे हैं तो आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं कि हमारे राज्य के बारे में आप गलत कैसे बोल दिए? नहीं, देखिए, उन्होंने जो बोला उसी में ये बात छुपी हुई है कि यहाँ कमल नहीं खिला इसलिए यहाँ वित्तीय संकट है। उन्होंने बोला ये राज्य चलेगा बढ़ेगा जब यहाँ कमल खिलेगा, मतलब यहाँ केंद्र सरकार सहयोग करेगी तब जब यहाँ कमल खिलेगा। ऐसा नहीं होता है, ये दुर्भाग्यजनक स्थिति है। संघीय ढांचे में आज आज़ादी के 70 वर्ष हो गए, हम लोगों ने पहले ऐसा न कभी देखा न सुना। आप अभिभावक हैं केंद्र सरकार, और वो अगर अपने बच्चों के साथ इस तरह व्यवहार करे तो राज्य कैसे आगे बढ़ेगा? तो उन्होंने बोल रहे हैं कि वो लोग जो बोलते हैं कि हम 2 आंखों से नहीं देखते, एकदम कोरी बात है। नहीं, वो तो स्पष्ट उन्होंने बोला कि कमल खिलाइए तब देश आगे बढ़ेगा। तो ये तो अजीब बात है, ये तो लोकतंत्र नहीं हुआ। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि चुनाव तक हम राजनीतिक प्रतिद्वंदिता कर लेंगे, चुनाव अलग अलग लड़ लेंगे, लेकिन जब जनादेश आ गया, सरकार का गठन हो गया, तो केंद्र सरकार एक नज़र से ही सभी राज्यों को देखेगा, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो या विरोधियों की, उसका सर्वथा अभाव दिखता। हमने आपसे अपने चैनल पर बात नहीं की है, इसलिए हम आपसे रिपीट कर दे रहे हैं क्वेश्चन जो इस राज्य में 4 दिन चला है। यू कैन आइदर चूज रिस्पॉन्ड और नॉट। मुख्यमंत्री का ये 4-5 दिन का जो अपनी पत्नी के साथ जो दौरा था, दिल्ली प्रवास था, इसके बारे में तमाम चीज़ें कही गई। आपको नहीं लगता है कि वो मुख्यमंत्री जो हर छोटी छोटी चीज़ों पर संज्ञान लेते हैं, डीसी जैसे जो पदाधिकारी हैं उनको कोट करके बोलते हैं कि फलानी चीज़ में संज्ञान लीजिए, किसी विधायक मंत्री को बोल देते हैं कि ये चीज़ होना चाहिए, कुछ भी करते हैं। 4 दिन तक उनके बारे में जब ये बातें आएंगी, उनके तरफ से अगर कुछ नहीं प्रतिक्रिया आएगी तो राज्य में क्या संदेश जाएगा? देखिए, कोई व्यक्ति, हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं, साथ ही अपनी निजी जिंदगी भी है। वो कहीं जाते हैं तो वो बता के जाने के लिए जिम्मेवार नहीं है कि हम बता ही दें कि हम कहाँ जा रहे हैं और किस काम से जा रहे हैं। निजी जिंदगी है, निजी काम है, अपनी अपनी पर्सनल लाइफ है। बहुत ऐसे काम होते हैं जिसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, जो खास करके जो पर्सनल दौरे होते हैं। तो ये तो स्पष्ट रूप से निजी दौरा था उनका, और विभिन्न माध्यमों से हम लोगों ने भी कई बार बोला। इस तरह की अटकलबाजियां लगती हैं, चर्चाओं को हम रोक नहीं सकते, लेकिन इस सरकार को जनादेश मिला है, प्रचंड जनादेश मिला है, गठबंधन की सरकार को मिला है। हम जनादेश का सम्मान करना जानते हैं और ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करे। अंतिम आखिरी और इम्पोर्टेंट सवाल है भैया आपसे, क्योंकि आप इस पार्टी में प्रवक्ता भी हैं, मुख्यमंत्री के अपनी कोर जो टीम है उनमें से एक हैं, ट्रेजरी खाली है या नहीं, राज्य की आर्थिक स्थिति खराब है या नहीं, एकदम स्पष्ट रूप से बता दीजिए। देखिए, वित्तीय संकट बोले तो कुछ हद तक वित्तीय संकट इस मायने में है कि केंद्र अपने पैसे नहीं दे रहा है। जब केंद्रांश की राशि योजनाओं को नहीं मिल रही है तो हम अपनी राशि उन योजनाओं में खर्च कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं थोड़ी स्थिति है संकट की। लेकिन चूंकि यहाँ हेमंत सोरेन जैसे संवेदनशील मुख्यमंत्री का शासन है, हम जानते हैं कैसे बेहतर कुशल प्रबंधन करते हुए हम इस विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ सकें, और हम आगे बढ़ रहे हैं। हम ये राज्य अभी भी कई क्षेत्रों में हम दूसरे राज्यों को पछाड़ने की क्षमता रखते हैं और हम पछाड़ रहे हैं।